कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। आपने ये वीडियो हजारों बार सुना होगा, लाखों बार आपने ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखा होगा। हो सकता है आपने इस वीडियो को लाइक किया हो, या हो सकता है आप इस महिला की सोच से सहमत ना हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो। लेकिन बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि हमें इस पर कितना गुस्सा आ रहा है या हम इसकी सोच से कितना सहमत है। बात उस सोच की है जो इस समाज को खोखला बना रही है। और आज हम इसी सोच का, इस घटिया, बदसूरत, खतरनाक सोच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी हमारे समाज की स्त्रियां एक लड़की के कैरेक्टर को उसके स्कर्ट से या उसके साड़ी के पल्लू से मापती है। अगर आप भी अपनी सोच को इस दकियानुसी समाज से अलग बनाना चाहते हैं, आप अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो के पीछे की जो असली सच्चाई है आज उसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले आंटी के उस तर्क को देखते हैं। आंटी कह रही है कि अगर आपने छोटे कपड़े पहने तो आपकी शर्म चली गई। मेरा समाज से और स्पेशली उन आंटी से एक ही सवाल है कि आखिर शर्म की डेफिनेशन क्या होती है। क्या शर्म केवल कपड़ों से मापी जा सकती है? क्या शर्म केवल इस बात से निर्धारित होती है कि हमने अपने शरीर पर कितने कपड़े पहन रखे हैं या हमारा शरीर कितना ढका हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि मेरी नजर में शर्म उसे कहा जाना चाहिए जो इंसान के व्यवहार में प्रदर्शित होती हो, जो यह दिखाती है कि हम दूसरे इंसानों से बात कैसे करते हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हम लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, क्या हम उनके काम की भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरों के काम की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे या उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, हमारी भाषा शुद्ध नहीं है, तो इन सबको बेशर्मी कहना ठीक है। लेकिन शर्म को केवल इस बात से निर्धारित कर लेना कि आपने कितने कपड़े पहने हैं, मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर कपड़ों की लंबाई से ही संस्कार और शर्म तय होती तो उन देशों में महिलाएं सबसे सुरक्षित होती जहां पर कपड़ों से वो पूरी तरह ढकी हुई होती है, सिर से लेके पैर तक। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। इस देश में 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग दादी तक सबके साथ मुलाकात होते हैं, और यह हमारे देश की सबसे कड़वी सच्चाई है। अब आप बताइए, क्या उस 3 साल की बच्ची के कपड़े छोटे थे या उस 80 साल की महिला की साड़ी छोटी पड़ गई थी? जब समाज कपड़ों को दोष दे रहा होता है तो असल में वो क्राइम को, उस क्रिमिनल को क्लीन चिट दे रहा होता है। इसे साइंस, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी की भाषा में इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, यानी अपराध किसी और ने किया, नीयत किसी और की खराब थी और कटघरे में उस महिला को खड़ा कर दिया गया जिसने अपनी पसंद के कपड़े पहने थे। हमारे ग्रंथों, संस्कृति, सभ्यता, इन सब ने एक पुरुष की आंखें और उसकी नीयत सुधारने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज के आधुनिक या यूं कहूं कि बीमार समाज ने एक पुरुष की आंखें और उसकी नीयत सुधारने की बजाय एक महिला की आजादी पर पहरा लगाना आसान समझा। आखिर वो भी एक नागरिक है। इस देश के संविधान ने उसे भी जीने का, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार दिया है, तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? एक महिला की शर्म उसके काम में है, उसके उस हार्डवर्क में है जो वो सुबह 6 बजे उठकर करना चाहती है, उसकी ईमानदारी में है जो उसे एक अच्छा नागरिक बनाती है, उसके उस योगदान में है जो वो इस देश के प्रति दे रही है। उसकी शर्म का पैमाना केवल एक स्कर्ट की सिलाई नहीं हो सकता। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मैंने कमेंट सेक्शन को खंगाला और मैंने सोचा कि लोग भी इस सोच का विरोध कर रहे होंगे जैसा कि मैंने किया। लोगों को भी उतना ही गुस्सा आया होगा जितना मुझे ये सुनकर आया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि वाह आंटी क्या बात की है। अगर हमें अपनी तथाकथित सभ्यता को बचाना है तो हमें भी आंटी की बात सुननी चाहिए। आजकल की लड़कियों की सोच ऐसी ही होनी चाहिए जैसी इस आंटी की है। पता नहीं हम किस संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि यह एक लड़की के जीन्स पहनने से या एक लड़की के शॉर्ट्स पहनने से ही नष्ट हो जाएगी? असल में हमें सोशल मीडिया ने एक टूल दिया है जिसका नाम है मिमिफिकेशन, यानी जब हम किसी
दकियानुसी या रूढ़िवादी सोच को मजाकिया रूप में सामने लाते हैं, उसका एक मीम बना देते हैं, तो लोग उसकी गंभीरता को भूल जाते हैं। लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं, लड़कियां वीडियो बनाकर उस पर रिएक्शन दे रही है, और ये सब इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि जब कल को अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, सड़क पर उसके साथ छेड़खानी होती है, तो कोने में बैठे कोई अंकल कह रहे होंगे लड़की की स्कर्ट छोटी थी, उसके साथ तो ऐसा ही होना था। जब हम ऐसी आंटियों की रील्स को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो असल में हम उस पैट्रियार्कियल माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं जो चाहता है कि औरत कंट्रोल में रहे, जो चाहता है कि वह औरत को टोक सके, जो चाहता है कि वह उसकी उंगलियों पर नाच करे। समाज हमेशा से ही ऐसी औरत से डरता आया है जो इंडिपेंडेंट हो, जो जानती हो कि गलत का जवाब देना है, जो जानती हो कि गलत का विरोध करना है। समाज को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके कंट्रोल में हो, जो उसके बनाए नियमों को मानती हो, और जब समाज को लगने लग जाए कि कोई लड़की उनके बनाए नियमों को तोड़ रही है, कोई औरत अपने दम पर कुछ कर रही है, तब वो ऐसे ही आंटियों को आगे कर देता है ताकि वो उन औरतों को कंट्रोल में कर सके जिन्हें वो कंट्रोल करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। और ये आंटियां आगे आ जाती हैं हमें शर्म का पाठ पढ़ाने। अब मैं उस पार्ट पर आ रही हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया। जब मैंने इस रील के कमेंट सेक्शन को खोला तो मैंने पाया कि जो तारीफ करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस आंटी की बात को 100% करेक्ट का टैग दे दिया, इन लोगों में अधिकतर महिलाएं। समाजशास्त्र में एक बिंदु आता है इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी, यानी अंतर्निहित महिला द्वेष। जब एक महिला एक ऐसे समाज में पाली पोसी जाती है, बड़ी होती है, जहाँ महिलाएं ही महिलाओं को बुरा बताती है, वह उन्हें समझाती हैं कि आपकी इज्जत आपके कपड़ों से है, आप पुरुष से छोटे हैं, लड़कों को तो सब छूट है, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। तो फिर धीरे धीरे उस महिला की सोच भी वैसे ही हो जाती है और एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। जो महिलाएं इस आंटी की बात का समर्थन कर रही हैं, उनकी बात पर तालियां बजा रही है, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, उन लड़कियों से मैं पूछना चाहती हूँ, उन आंटियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको बताना चाहते हैं कि आप एक अच्छी औरत है? साइंस की एक टर्म है पिक मी गर्ल, जिसके अकॉर्डिंग एक लड़की दूसरी लड़की को नीचा दिखाती है ताकि वो पुरुष समाज की दृष्टि में खुद को बेहतर साबित कर सके। याद रखिए, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ये पैट्रियार्कियल माइंडसेट किसी का सगा नहीं है। जो लोग आपको किसी और औरत की बुराई करने पर आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल जब आप खुद को आज़ाद मानना चाहेंगी, कल जब आप किसी जॉब पर जाएंगी, कल जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तब यही समाज आपके पंखों को काटने की कोशिश करेगा। यही वो समाज होगा जो आपको कहेगा कि तुम्हारी जीन्स छोटी है, तुमने जो स्कर्ट पहन रखी है उससे तुम्हारा शरीर दिख रहा है, तुम्हें तो घर पर रहकर खाना ही बनाना चाहिए। औरतों के खिलाफ खड़ा होना इस समाज की सबसे बड़ी जीत है और महिलाओं की सबसे बड़ी हार। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कपड़ों का शर्म से कुछ लेना देना है, या आपको ऐसा लगता है कि ये जो सोच है दकियानुसी सोच, इसका समाज द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए? हमें इसके असमर्थन में वोट देने चाहिए। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय पर। तब तक अपनी सोच बड़ी रखिए, चाहे कपड़े जो भी हो।